चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी स्टूडेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिनव के साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम लोग अभी परसेंटेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज में अपना 6 क्लास हो चुका है जो कि प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। जो स्टूडेंट उन वीडियोस को नहीं देखे हैं जाके आप लोग वहां से पूरी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए कुछ बातें मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये इस चैनल से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको बता दें कि यहाँ फुल बेसिक से पढ़ाया जाता है। ठीक है, और कंप्लीट बताया जाता है। ये दोनों फैक्ट आप लोग जान लीजिए, पूरा बेसिक से बताया जाएगा और पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। और सभी चैनल पर देखिएगा तो कंप्लीट नहीं बताया जाता है, आधा अधूरा आप लोग को बताया जाता है। यहाँ पूरा कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है, जो भी इस चैनल से अभी जुड़े नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए हम पहले कभी भी नहीं बोलते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। कॉन्सेप्ट आप लोग को अच्छा लगे तो कीजिएगा। ठीक है, तो जो भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका दर्शन आपको हो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं कि आज हमने 7वां आज क्लास है हम लोग का, तो किस कॉन्सेप्ट के साथ हमने आए हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, देखिए दो संख्याएं हैं अपने पास। ठीक है, जो तीसरी संख्या से 20% और 25% के बराबर है। ठीक है, यहाँ ये भी बोल सकता है कि 20% से 25% अधिक है। ठीक है, ये भी बोल सकता है कि तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है, ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, हम जब पढ़ते थे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, आप लोग को भी होता होगा कि इसमें कहां से हम लोग को शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं अपने पास। ठीक है, जो तीसरी संख्या से 20% तथा 25% के बराबर है, या ये भी बोल सकता है उससे अधिक है, या ये भी बोल सकता है कि उससे कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते कहां से हैं, मानेंगे किसको, इसके बारे में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और एक कंफ्यूजन क्या होता है कि दिया है अपने पास 20% और 25%, तो हम पहला किसे मानेंगे और दूसरा किसे मानेंगे, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। आज के बाद आप लोग का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है। ठीक है, तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां से चलेंगे। बोल रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, देखिए का या से वाला कॉन्सेप्ट हम आपको बार बार बताए हैं कि का या से वाला कॉन्सेप्ट जो रेशियो का है ये लगभग हर एक चैप्टर में काम देता है। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। रेशियो जो नहीं देखे हैं, रेशियो का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में 26 या 27 क्लास हुआ है, उसका हम डाले हैं, उसी में का या से वाला कॉन्सेप्ट है, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि जिस राशि के अंत में का या से लगा रहा है उसे हम लोग हर मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बोल रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या में से लगा है, यानी अपने पास देखिए फर्स्ट संख्या हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो हम लोग किसे मानेंगे, तो बोल रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी तीसरी को 100 मानेंगे। ठीक है, यहां से आप लोग उठाइएगा कि दो संख्याएं जो है किसमें का या से लगा रहा है, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, यानी तीसरी संख्या 100, तो बोल रहा है क्रमशः 20% तथा 25% बराबर है। अब जो पहले है उसे फर्स्ट और दो बाद में है उसे सेकंड, यानी ये 20% यानी 100 का 20 और ये 25, दूसरा का बोल रहा है 25% के बराबर यानी 25। ये भी बोल सकता है कि उससे अधिक है, 20% तथा 25% अधिक है, या ये भी बोल सकता है आपसे क्वेश्चन कि उससे कम है। ये भी क्वेश्चन हम बताएंगे इसके बाद। ठीक है, अब अपने पास ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास अब क्या बोल रहा है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए का या से वाला कॉन्सेप्ट, का या से वाला कॉन्सेप्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं देखे हैं जाके उसमें पूरा बेसिक से बताया गया है। रेशियो वाले में का या से वाला कॉन्सेप्ट आप लोग जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 20 और 25 और 100 तीनों अपने पास नंबर मिल गए। अब बोल रहा है तो बताएं पहली संख्या यानी 20 दूसरी संख्या का
किसमें का लगा है, दूसरी संख्या में का लगा है, या इसमें भी बोल सकता है दूसरी संख्या से, ठीक है। अभी बोल रहा है दूसरी संख्या का, या ये भी बोल सकता है इसके जगह दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। तो किसमें का या से लगा है, दूसरी संख्या में, तो इसको हर मानेंगे, यानी ये होगा नीचे अंश और हर जानते हैं, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो किसमें का या से लगा है, तो बोल रहा है बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या का लगा है दूसरी संख्या में, यानी इसको हर मानेंगे, यानी 25 नीचे कितने प्रतिशत, प्रतिशत निकालना है 100 से आप लोग गुना कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा 5 चौक 20, 5 25 और 5 दूना 10, यानी 40 दूना 80%। देखिए कितना ईजी है, 40 दूना 80% पर। तो ये देखिए सबसे पहले आपको उठाना कहाँ से है, तीसरे से उठाना है, जिसमें का या से लगा रहा है उससे। इस तरह आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। एक और हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए आप लोग को समझाने के लिए हम एक और क्वेश्चन लिए हैं, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। अभी इसके पिछले वाला बोल रहा था कि उसके बराबर है, हम आपसे बोले हैं कि कम भी पूछ सकता है, ज्यादा भी पूछ सकता है और बराबर भी पूछ सकता है। तो बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। बाद में भी आपसे कमी पूछ रहा है कि कमी परसेंट बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहां से चलेंगे, तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, किसमें का या से लगा रहा है उससे 100 मानेंगे। तो तीसरी संख्या में से या का लगा है, यहाँ पे का भी लग सकता है, से भी लग सकता है। तो बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, यानी तीसरी में से लगा है, यानी तीसरी को हम लोग मानेंगे कितना 100, ठीक है। ये फर्स्ट संख्या हो गया, ये सेकेंड संख्या हो गया और ये थर्ड। अब देखिए तीसरी संख्या 100 है, तो बोल रहा है उससे 30% तथा 37% कम है, यानी किससे कम है, तो 100 में कम है। तो पहला 30%, अब देखिए जो पहले है उसे पहला, जो बाद में है उसे दूसरा मानेंगे, यानी 100 से 30 कम, यानी पहला संख्या 70 है, और दूसरा का 100 से 37% कम, यानी 63 अपने पास दूसरा है। अब अपने पास तीनों संख्या मिल गया, पहला 70, दूसरा 63 और तीसरा 100 जो माने हैं। अब यहाँ से देखिए शुरुआत अब यहाँ से करेंगे। तो बोल रहा है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या देखिए का या से किस में लगा है, देखिए बोल रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या अपने पास है 70, ठीक। पहली संख्या से किसमें का या से लगा है, तो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यानी 70 से 60 कितना कम है। तो आप लोग देखिएगा कि बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, तो आप बोलिएगा 63 और 70 में कमी कितना का, आप बोलिएगा 7। किससे, पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहली में के लगा से लगा है सॉरी, तो 70 निकालना है प्रतिशत, 100 से कर देंगे गुना, तो अपने पास देखिए 7 दहिया 70 और 0 से 0 कैंसिल, यानी 10% कम, ठीक। देखिए कितना इजी है, इजी से कितना इजीली हम लोग सॉल्व कर दें। देखिए बोल रहा है यहाँ पे फिर से हम आपको बताते हैं, देखिए बोल रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। तो किससे बोल रहा है, तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या तो दिया नहीं है, इसलिए तीसरी संख्या हम लोग अपने से मान लिए कि है 100, तीसरी संख्या 100, इससे कितना पहली संख्या कम है 30%, यानी पहली संख्या है 70, दूसरा कितना कम है 37%, यानी अपने पास 63। तो अपने पास तीनों संख्या मिल गया। अब बोल रहा है यहाँ पे तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कम भी पूछ सकता है, ज्यादा भी पूछ सकता है, बराबर भी पूछ सकता है। तो कितना कम है, तो आप बोलिएगा 70 और 63 में, कमी का मतलब अंतर, यानी 70 और 63 में अंतर अपने पास 7 का। किससे पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है, यानी देखिए दूसरी संख्या ये पहली संख्या से कितना कम है, 7 कम है, 63 और 70 में 7 का अंतर, ठीक है। किससे, पहली संख्या से, तो पहली संख्या जिसमें का या से लगा रहा है उसे हर मानेंगे, यानी 70 नीचे, प्रतिशत पूछ रहा है 100 से गुना कर देंगे, अपने पास 10% कमी आ जाएगी आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, ज्यादा वाला, वृद्धि वाला, तीनों प्रकार का आपका क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं वृद्धि वाला, उसको बताने की कोशिश करते हैं। चलिए एक और हमने क्वेश्चन लिया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बोल रहा है
दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अपने पास 3 संख्या दिया हुआ है, फर्स्ट संख्या, सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ठीक है, बोल क्या रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरा में से लगा है, इसे मान लेंगे 100। बोल रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। 12.5% अधिक का मतलब हुआ 112.5, 25% अधिक का अर्थ हुआ 125। ठीक है, तीनों संख्या अपने पास मिल गया। तो बोल रहा है तो पहली संख्या, यानी पहली संख्या कितना है 112.5, दूसरी संख्या का, जिसमें का लगा है उसे नीचे, हमने आपसे बताया था कि का या से जिसमें लगा रहे, जिस राशि में का या से लगा रहे उसे हमने हर मानते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या यानी 112.5, दूसरी संख्या का, किसमें का लगा है दूसरी में, तो दूसरी संख्या नीचे यानी 125। कितना प्रतिशत है, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ दशमलव से एक जीरो कैंसिल, यानी इस जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। 5 दूना 10 कीजिएगा, 25 25 पचे 125 कीजिएगा, अब 25 से कीजिएगा तो 25 चौका हो जाएगा 100 और 25 पचे 125 यानी 45 दूना 90 यानी 90% अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, एक तरीका अपने पास एक ये हो गया। एक और हम तरीका बताते हैं कैसे इसको आप कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे इसे मिटा ले रहे हैं, ठीक है, देखिए अगर आपसे फ्रैक्शन में पूछ दिया जाए, जैसे अपने पास 12.5% दिया है, अगर आपसे 12.5% दिया है यानी 12 से ही 1/2, तो आप लोग जानते हैं कि 12.5% है। कहीं आपसे पूछ दे कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन बताइए, तो कैसे बता सकते हैं, वो तो वहां तो आप फंस जाइएगा। आपसे पूछ देगा कि आप बताइए 11 से ही 1/9% अधिक है, तो क्या बताइएगा उसमें। यहाँ तो था कि 12.5% है तो 12.5 लिख दिए, 0.5 लिख दिए। लेकिन कहीं आपसे पूछ दे 11 से ही 1/9% अधिक है, या पूछ दे 14 से ही 2/7% अधिक है, तो कैसे बनाइएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। बोल रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 12.5% तथा 25% अधिक है, तो तीसरी संख्या हम लोग ऐसा मानेंगे। देखिए पहले मानते थे 100, लेकिन अगर फ्रैक्शन में पूछ दे, ठीक है, भिन्न में पूछ दे, तो तीसरी संख्या ऐसा मानेंगे जो दोनों से कट जाए। तो 12.5% का फ्रैक्शन आप निकालिएगा। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8 और 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, 25% का फ्रैक्शन 1/4। जो फ्रैक्शन से, जो परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना नहीं जानते हैं, प्रीवियस वीडियो जाके देखिए और सीखिए कि कैसे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालते हैं। अब देखिए तीसरा संख्या, फर्स्ट हो गया, ये हो गया सेकंड हो गया और ये हो गया लास्ट यानी तीसरा संख्या। तो तीसरा संख्या ऐसा मानेंगे कि दोनों से कट जाए। तो सबसे बढ़िया 8 और 4 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। तो 8 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, आप बोलिएगा 8, यानी तीसरी संख्या हम मान लिए 8। यानी ऐसा संख्या लेना है, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते इन दोनों से कटना चाहिए। ठीक है, तो सबसे अच्छा हम काम क्या किए कि हम लोग एलसीएम ले लिए, दोनों के हर का एलसीएम ले लिए, यानी 8 और 4। अब 8 और 4 से कटने वाली संख्या को एलसीएम ले सकते हैं, यानी 8 हो गया अपने पास। अब बोल क्या रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या अपने पास मिल गया, कितना 12.5% तथा 25% अधिक है, यानी तीसरी संख्या से अधिक है, यानी 8 का 12.5% निकालिएगा, यानी 12.5% का मतलब 1/8, यानी 8 से 8 कैंसिल, यानी एक अधिक है तीसरी संख्या से, यानी 9। 8 से एक अधिक है यानी 9। उसी तरह दूसरी संख्या 25% अधिक है, तो 8 का 25% निकालिएगा, 8 का 25% या लिख सकते हैं 1/4, तो 4 से 1 या 4, 4 दूना 8, यानी 2 अधिक है किससे, तीसरी संख्या से, तो 2 अधिक है यानी ये है 10। अब अपने पास 3 संख्या मिल गया। अब जो पूछ रहा है आप लोग वो निकाल सकते हैं। तो बोल रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या है 9, दूसरी संख्या का किसमें का या से लगा है, तो दूसरी संख्या में, दूसरी संख्या नीचे कितना परसेंट है, परसेंट निकालना है, 100 से गुना कर दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 10 या 90 अपने पास आ जाएगा आंसर, यानी 90%। ठीक है, तो इस तरह आपको दोनों बता दिए कि देखिए सिंपल अगर प्रतिशत पूछे कि 25% अधिक है, 10% कम है, 40% अधिक है, तो ऐसे तो आप लोग बना सकते हैं। 100 में जोड़ दीजिएगा, अधिक का मतलब 100 में
कम का मतलब 100 में, यानी अधिक का मतलब 100 से बढ़ाइएगा, कम का मतलब 100 से कम कीजिएगा। लेकिन वहीं आपसे पूछ दे 12.5% अगर पूछा है तो वो भी बना सकते हैं 12.5%। 12.5% यानी 12.5 अधिक है यानी 112.5। लेकिन कहीं आपसे पूछ दे कि 11 से ही 1/9% अधिक है, कहीं आपसे पूछ दे 9 से ही 1/11% कम है, तो कैसे बनाइएगा, वहां तो आप लोग फंस जाइएगा। तो सबसे पहले उसका क्या कीजिएगा, आप लोग फ्रैक्शन निकालिएगा। जैसे 12.5% का फ्रैक्शन 1/8, 25% का फ्रैक्शन 1/4। अब देखिए यहाँ 8 है, यहाँ हर में 4 है, तो ऐसा हम लोग संख्या मानेंगे कि इन दोनों से कट जाए। तो आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, 16 भी मानिएगा तो इससे कट जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा इसका तरीका यही है कि इन दोनों के हर का एलसीएम ले लीजिएगा, यानी 8 और 4 का एलसीएम अपने पास 8। अधिक पूछ रहा है तो उसे अधिक कर दीजिएगा, कम पूछेगा तो कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। आज का जो कॉन्सेप्ट था बिल्कुल इजी था, ठीक है। आप लोग को आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे तो सबसे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। पूरा बेसिक से पढ़ सके, ठीक। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। कॉमेंट कर सकते हैं। अगले टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है, इसी टाइम पे अगले टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।